अक्सर लोग जब भी वजन घटाना चाहते हैं तो वो क्या शुरू कर देते हैं, डाइटिंग शुरू कर देते हैं। डाइटिंग शुरू करने से क्या होता है, उसका मतलब सीधा ये ले लेते हैं कि खाना पीना छोड़ दो। ठीक है, खाना पीना बिल्कुल कम कर दो और आप पतले हो जाओगे। आप हो जाओगे पतले, तेजी से हो जाओगे, लेकिन जैसे ही आप मतलब इस चीज़ को छोड़ देंगे तो फिर से आपका वजन उसी तरह का हो जाएगा, क्योंकि हमेशा तो आप नहीं निभा सकते कि आप कुछ खाएं ही ना, कम खाना शुरू कर दें। तो वेट लूज करने के लिए मतलब डाइटिंग इसका सोल्यूशन नहीं है। डाइटिंग करने से क्या होगा कि एक तो आपका जो है फेस डल हो जाएगा। ठीक है, पहला तो ये हो जाएगा, आपको कमजोरी फील होगी। ठीक है, आपके फेस पे वो ग्लो नहीं रहेगा जो पहले होता था। ठीक है, और इसका मतलब यही समझ सकते हैं हम कि डाइटिंग जो होती है वो वेट लूज करने के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेट एक हेल्दी तरीका कौन सा है वेट लूज करने का, जिससे वेट लूज भी हो जाए आपका और दोबारा आपका बढ़े भी ना। और कुछ ऐसे नियम हम अपनाएं जिससे कि हमारा जो है कभी वजन बढ़े ही ना। ठीक है, हम मतलब बिल्कुल बैलेंस रहें। ठीक है, और ये भी सोचने वाली बात है कि अगर आप वेट लूज करते हैं, ठीक है, तो वो कितनी मात्रा में करते हैं। बहुत ज़्यादा वेट लूज करने से भी आपका जो है जो फेस ऐसा हो जाएगा जैसे कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। आप ऐसे लगने लगेंगे जैसे आपके चेहरे से ग्लो चला गया है। ऐसे वेट लूज़ करने का क्या फ़ायदा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सिंपल से तरीके अपना के, कोई हार्ड तरीके नहीं अपनाने हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन तक हम लोग उन तरीकों को अपना नहीं पाते, आपका वेट उसी तरह का हो जाता है, आप फिर से वैसे ही लगने लग जाते हैं। तो इसलिए आज जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगी, आप चाहें तो इनको अपनी किसी डायरी में नोट कर लें कि आज से आपने अपना वेट लूज़ करने के लिए एक हेल्दी तरीका अपनाना है, जिससे कि आपका वेट लूज़ भी हो जाए और आपका जो है चेहरे पे ग्लो भी बना रहे, आपको कोई वीकनेस भी ना आए और आप बहुत आसानी से जो है अपना वेट लूज़ कर लें। तो नोट करना शुरू करिए। इसमें सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बताऊंगी वो है एक्सरसाइज। आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आपका जो है अंदर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, आपका डाइजेशन ठीक हो। ठीक है, आपका जो है जो आप खाते हैं वो आपका ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। तो एक्सरसाइज में आप कई तरह की कर सकते हैं, कोई अपने आप को किसी चीज़ में ज़्यादा बांधने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि जो आप जो भी करें उसमें आपने उसको रोज करना है, डेली करने का जरूर ध्यान रखिए। उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एक्सरसाइज में आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप सवेरे उठ के वॉक पे ही चले जाएं, वो भी बहुत है, तेज़ तेज़ वॉक करें सवेरे जाके। और आप योगा कर सकते हैं। ठीक है, और प्राणायाम से भी कहते हैं कि वेट लूज़ होता है, आप प्राणायाम भी ज़रूर करें। तो आपने एक्सरसाइज करनी है, उससे क्या होगा, एक तो आपका बॉडी ज़्यादा जो है वेट लूज़ करने से वीक नहीं फील होगी, और दूसरे आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर भी बनेगा जो आप जिससे आप बहुत खूबसूरत भी लगेंगी, आपको पसीना आएगा। तो एक्सरसाइज में ये ध्यान रखना है कि उसमें आप इस तरह की एक्सरसाइज हो जिससे कि आपको थोड़ा में पसीना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पसीना जो होता है उससे ही मतलब हमारे अंदर का जो फैट होता है वो धीरे धीरे जो है पिघलना शुरू हो जाता है, और हमारा जो वेट है वो जो है उसमें मतलब पूरा बैलेंस में आ जाता है। और इससे क्या होगा, इस तरह से आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज का आपने ये ध्यान रखना है कि उसमें रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपने डेली करना है, बहुत ज़्यादा ना कर दे कि हमने 2 घंटे करना है, 3 घंटे करना है। लोग कई कई घंटे जिम में लगे रहते हैं, वो तरीका भी बहुत गलत है। आपने क्या करना है, एक बैलेंस अपना एक नियम बना लेना है कि मैंने इतनी एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट 40 मिनट मैंने अपनी बॉडी को इस तरह से मतलब हिलाना डुलाना है, या इस तरह की कोई एक्सरसाइज करनी है कि जिससे मुझे पसीना आ जाए। ठीक है, और हार्ट का रेट थोड़ा बढ़ जाए, ताकि अंदर का जो सिस्टम है वो सारा जो है अपना ठीक से काम करने लग जाए। और इससे क्या होगा, इस तरह से आप करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे आपको कमजोरी नहीं महसूस होगी। ठीक है, आपका स्टेमिना बढ़ेगा।
ठीक है। कोई भी काम करने की आपकी शक्ति बढ़ेगी, आप सारा दिन चुस्त रहेंगे, आप हर एक काम में आपका मन लगेगा। और दूसरा, आपके फेस का ग्लो भी नहीं जाएगा और आपका बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, कमज़ोर नहीं होगा, बहुत पूरा बैलेंस में आ जाएगा और आप सुंदर भी लगेंगे। ठीक है। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है स्लीप। ठीक है, आपने प्रॉपर स्लीप लेनी है, टाइम से सोना है रात को। जैसे हम 10, 11, 12 बजे रात को सोते हैं, आजकल जो है हम फ़ोन में लगे रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, वो सबसे गलत तरीका है। उससे भी हमारा जो है अंदर का सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है और उससे भी हमारा वेट बढ़ता है। अब ये सोचने वाली बात है कि हम लेट सोएंगे तो उससे भी हमारा वेट बढ़ता है, क्योंकि जो हमारे को बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, रेस्ट नहीं मिलेगा तो अंदर का जो हमारे फंक्शन करते हैं काम, जो अंदर जो हमारे बॉडी के जो भी फंक्शन है, डाइजेशन के, हर चीज़ के, वो सारे बिगड़ने लग जाएंगे और उससे भी हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो नींद पे आपने ज़रूर ध्यान देना है। 8 से 10 घंटे या 8-10 घंटे तो बहुत हो जाते हैं, 6 से 8 घंटे की जो नींद है आपकी ज़रूर होनी चाहिए और डीप होनी चाहिए। ठीक है, गहरी नींद हो आपकी। तो गहरी नींद के लिए टाइम पे सोना, टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है। तो रात को जब भी आप सोएं उससे 3 घंटा पहले आपने जो है खाना खा लेना है, ताकि उस 3 घंटे के अंदर जो है आपका जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाए, मतलब एक प्रोसेस पूरा हो जाए, ताकि आपको नींद जो है गहरी आए। और आपने उससे पहले फ़ोन और टीवी तो छोड़ देना है, ना फ़ोन में लगना है ज़्यादा देर, ना टीवी देखना है, क्योंकि उससे आपको नींद आने में प्रॉब्लम होती है। तो स्लीप का भी बहुत ध्यान रखें। इसमें अगला पॉइंट जो आ जाता है वो है खाना। आपने खाना खाना है, खाना आपने छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि अगर आपने खाना छोड़ के वेट लूज़ करना चाहा तो आपको जो है वीकनेस आएगी, आपका फेस जो है डल लगेगा। तो उस तरह का नहीं करना है। खाना आपने प्रॉपर खाना है जितना आप पहले खाते थे। हाँ, खाने की क्वालिटी को आपने चेंज कर देना है। खाने की क्वालिटी से मेरा मतलब है कि आप जो है पहले ज़्यादा बाहर का खाना खाते थे, मैदा या जिस तरह का बाहर आजकल खाना मिलता है वो खाते थे, उसको बंद करके आपने घर का शुद्ध और सात्विक खाना शुरू करना है। और उसमें ज़्यादातर आप फ्रूट बढ़ा दें। ठीक है, फ्रूट ज़्यादा खाएं, सलाद लें। ठीक है, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा लें और खाना टाइम से खाएं। ठीक है, टाइम से खाना भी बहुत ज़रूरी है। ये खाने को धीरे धीरे खाना है। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे। कहते हैं खाने को जो है 32 बार चबा के खाना चाहिए, इससे भी हमारी भूख कंट्रोल होती है। वो कैसे होती है कि आप धीरे खाना खाएंगे, आप जो है उसको मुंह में अच्छी तरह से वो कर लेंगे, मतलब आपका लिक्विड बन जाएगा और फिर उसको अंदर करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, उसको पचाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आपसे जो है खाना जो आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं वो इसी वजह से होती है कि हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। ठीक है, मन के हिसाब से खाना खाते हैं। हमने अपनी बॉडी को ये सोच के खाना खिलाना है, धीरे धीरे खिलाना है, प्यार से, क्योंकि आप इतना काम करते हैं, सारा दिन काम होता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो खाने के लिए एक आधा घंटा देना बहुत ज़रूरी है। तो खाना जब भी खाएं धीरे धीरे चबा चबा के खाएं और पूरा ध्यान दे के खाएं। ठीक है, उससे भी वेट जो है आपका देखना, इन नियमों को अपना के जो है आपका वेट लूज होना अपने आप ही शुरू हो जाएगा। और इसमें अगला पॉइंट आता है कि पानी खूब पिएं। ठीक है, पानी से भी जो है आपका जो है अंदर के टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं और आपका जो है अंदर की गंदगी जो होती है, जो बेकार की चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं वो भी फ्लश आउट हो जाती हैं। तो पानी का भी ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें। 8 से 10 गिलास पानी आपने पीना है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि कई बार पानी से भी हमारा वेट बढ़ता है, तो पानी अपना काम के हिसाब से पीना चाहिए। आप किस तरह का काम करते हैं, आप ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, आपको पसीना ज़्यादा आता है तो आप ज़्यादा पानी पिएं। आपका जो है बैठने वाला काम है तो आप ना पानी जो है थोड़ा कम पीना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है पानी पीते हुए कि पानी जो है उसको हमने ऐसे पीना है, सिप सिप करके पीना है, बैठ के पीना है, खड़े होके पानी नहीं पीना है। अब इसमें अगला पॉइंट ये आ जाता है कि आपने खाने को जो है सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले पहले ही खा लेना है। उससे भी आपका जो है वेट में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि खाना प्रॉपर तरीके से पच जाएगा। जो जठराग्नि होती है वो सूर्योदय के बाद
और सूर्यास्त से पहले पहले ज़्यादा अच्छी तरह से काम करती है। तो जिस तरह से आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा तो उससे आपको जो है ज़्यादा वेट लूज़ करने में आपको मदद मिलेगी। और अगला इसमें है, आपने नमक ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। चीनी पे ध्यान दें। चीनी तो आप बंद ही कर दें, उसकी जगह आप गुड़ या एक देसी खंड होती है वो ले लें, या एक धागे वाली मिश्री है उसको लेना शुरू कर दें, मतलब इसकी जगह। तो उससे भी आपका बहुत फ़र्क पड़ेगा। और नमक का ये है कि हम हर चीज़ में नमक डालते हैं। जैसे अगर हम सलाद खा रहे हैं और उसके अंदर हम खूब सारा नमक मसाले डाल के उस सलाद को खाते हैं, तो वो वेट को लूज़ करने की बजाय आपका वेट बढ़ा देता है, ठीक है। कभी भी सलाद खाएं तो उसमें उसके ऊपर कभी नमक ना डालें। आप सिंपल सलाद खाएं। सब्जियों में भी कम नमक होना चाहिए। और चीनी तो आप बिल्कुल छोड़ दें। जितना जल्दी आप चीनी छोड़ देंगे उतनी जल्दी ही जो है आपका वेट लूज़ होएगा। तो आपने इसमें जाना कि वेट लूज़ करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, सही खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कम नहीं खाना है, कोई भूखमरी नहीं करनी है, ठीक है। और आपने खाने का तरीका रखना है, खाने का टाइम रखना है, ठीक है। और जितना हो सके फिजिकली एक्टिव रहें, ठीक है। बैठने की आदत ये सब छोड़ दें और एक्टिव हो जाएं, तो अपने आप आपका वेट जो है बैलेंस में आ जाएगा। ना आप ज़्यादा पतले होंगे और ना ज़्यादा आप मोटे होंगे। मोटे होने से जो नुकसान है वो सभी जानते हैं, उससे कितनी बीमारियां हमें होने लग जाती है ना। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। उम्मीद है जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, और इस पर कमेंट भी ज़रूर करा कीजिए, और लोगों में शेयर भी कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। तो आप आज से आपने वेट लूज़ करने के लिए जो मैंने तरीके बताए हैं वो ज़रूर अपनाइए और स्वस्थ रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।